डिस्क्लेमर, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। इस गेम में आपके पैसे इन्वॉल्व होते हैं और ये एक नशे की तरह काम कर सकता है, तो इसको अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने खुद के रिस्क के ऊपर खेलिए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले मैं टेस्ट की ट्रेडिंग के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। थोड़ा शॉर्ट रखूंगा वीडियो, बेसिक होगा ये, ठीक है। और इसके बाद एक एडवांस लेवल का भी, टेस्ट में कैसे ट्रेडिंग की जाती है, थोड़ा और रेट्स वगैरह जब आएगा तो उसको स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके रखूंगा और आपको और बेटर वे में समझाऊंगा। ये एक बेसिक है जिसको आप समझ करके टेस्ट की ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोग को नहीं समझ आता कि एक टीम पे खाने से कैसे दो टीम पे प्लस होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं अपने जेब से एक बार 100-200 रुपया डाल के देखिए, थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिए। जब तक आप खुद से नहीं खेलेंगे प्रैक्टिकल तो आपको थ्योरी उतनी समझ में नहीं आएगी। फिर भी मैं समझा दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टेस्ट में ट्रेडिंग कैसे होती है, कैसे करते हैं, क्या होता है। सबसे पहले तो टेस्ट में ये बुक मेकर को सीधा काट दीजिए, ठीक है। इसको देखना भी नहीं है। बुक मेकर में जो भी टीम फेवरेट होती है सिर्फ उसका रेट देता है और बाद में आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, वो आप मत कीजिए। इसको देखना ही नहीं है, ठीक है। इसको आप एकदम हटा दीजिए। बुक मेकर में कमीशन नहीं करते, वो थोड़ा सा पैसे बचाने के लिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया एक बात। अभी टेस्ट में जैसे मान लीजिए ये 3 टीमों का मैच हो रहा है, जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे समझिएगा। अभी आपका 3 टीम का मैच है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और ड्रॉ का, ठीक है। अभी सबसे पहले अपन को क्या समझना है, इसको ये वाला जो यहाँ मैक्स लिखा है ना, इसका मतलब होता है आप कितना रुपया लगा सकते हो। जब मैच स्टार्ट होगा तो यहाँ पे 10 लाख लिखा रहेगा, तो आप 10 लाख तक की बेट कर सकते हो। वो मैं सिर्फ आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। कई बार बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनकी बेट नहीं लगती, तो यहाँ 1 लिखा रहेगा तो आप कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। उतना रुपया लगा सकते हो जैसे यहाँ लिखा है। मैच शुरू होगा तो ये बढ़ जाता है। तो अभी सबसे पहले अपन को क्या समझना है कि 3 टीमों के बीच में मैच हो रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और ड्रॉ। अभी जिसका भी जो से नॉर्मल अपन लोग जो मैथ्स वगैरह पढ़ते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, तो ऐसे ही टेस्ट की ट्रेडिंग में भी देखना है। अभी जो सबसे कम रेट रहेगा वो टीम सबसे ज्यादा फेवरेट है। तो यहाँ पे 1.43 का मतलब है ऑस्ट्रेलिया अभी फेवरेट है। पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पे 3.9 ड्रॉ दूसरे नंबर पे आता है और इंग्लैंड तीसरे नंबर पे आता है। मतलब इसका रेट 19 है। तो अभी ट्रेडिंग कैसे करनी है और कैसे ये सारी चीज को समझना है वो एक एक करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बैक, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया है कि बैक पे आप जितना अमाउंट लगाते हो, ठीक है, आपका उतना ही अमाउंट जाने को रहता है, आने को कम रह सकता है। ले में जितना अमाउंट आप खाते हो उतना आने को रहता है, जैसा आपको मैंने फैंसी में बताया, और जाने को ज्यादा कम रह सकता है, ठीक है। कैसे समझेंगे इसको, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया पे मान लीजिए आपका 1.43 का रेट दे रहा है। इसका मतलब 1 रुपया तो आपको हटा देना है। 19 रुपया जैसे इंग्लैंड पे दे रहा है तो 1 रुपया तो आपका लगने वाला है, और ड्रॉ पे 3.9 है तो 1 रुपया आपको हटा देना है। आपको ऐसे देखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया पे अगर आप मान लीजिए अभी 10,000 लगाते हैं, आपको लगता है भाई ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाएगा, तो आपका ऑस्ट्रेलिया पे 4,300 प्लस दिखाएगा। एक आपने हटा दिया, ठीक है। 1.43 है तो मतलब ये 43, मतलब 1000 का आपको 430 रुपया मिल रहा है, और यहां दोनों पे आपका 10,000 माइनस दिखाने लगेगा। एक टीम पे जब आप बैक करते हैं तो आप 2 टीम पे माइनस होते हैं। तो क्या आपका बैलेंस क्या 20,000 जाने को है? नहीं, आपके पास मान लीजिए कि 10,000 का बैलेंस है, ठीक है। 10,000 रुपया ही है, ठीक है। आपने ऑस्ट्रेलिया को 10,000 से बैक कर दिया तो आपका 4,300 जाने को है, ऑस्ट्रेलिया पे 4,300 आने को है प्लस में, और जाने को 10,000 है। दोनों साइड में 10,000 दिखाएगा, 20,000 नहीं दिखाएगा। आपकी आईडी से बैलेंस में 10,000 ही कटेगा, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है। आप जितना रुपया लगाओगे उतना ही जाएगा, पर आप 2 टीम पे उतना माइनस हो जाओगे। 2 टीम को उसको क्लब नहीं करना। 2 टीम का जो मिला करके जो सबसे ज्यादा माइनस होगा, बाद में आप मान लीजिए बुक सेट करते हैं, ये वो करते हैं, तो सबसे ज्यादा जिसमें माइनस लिखा रहेगा उतना ही आपका एक्सपोजर में लिखा रहेगा। एक्सपोजर मतलब आपके बैलेंस से उतना ही कटने को रहेगा, ठीक है। तो अभी मैंने बैक का आपको बताया, अभी इंग्लैंड का भी बैक अपन देखते हैं। इंग्लैंड पे अगर आप इतने पे 1,000 रुपया लगाते हैं, ठीक है, तो इंग्लैंड पे आपका 18,000 आने को रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है, 19,000 नहीं आने को रहेगा। और ऑस्ट्रेलिया पे आप 1,000 रुपया माइनस हो जाओगे, और ड्रॉ पे 1,000 रुपया माइनस हो जाओगे। समझ रहे हैं? 19 पे आपने 1,000 लगाया तो 1,000 पे आप बाकी दोनों टीम पे माइनस हो जाओगे। जिस भी टीम को बैक करते हो उसके अपोजिट की दोनों टीमों पे माइनस जाओगे, क्योंकि आप बोल रहे हो वही टीम जीतेगी। आप 3 में से बोल रहे हो एक टीम जीतेगी, तो आप 2 पे माइनस हो रहे हो, ठीक है। और उस टीम पे उतना रुपया प्लस हो जा रहे हो, 1 रुपया हटा करके, मतलब 19 लिखा है तो 18,000 प्लस हो जाओगे। अब अगर आप ड्रॉ को आप 1,000 रुपया लगाते हो, ठीक है, तो ड्रॉ पे अपने मन में आपको ये सोचना है कि भाई मैं 2,900 प्लस होगा, और यहाँ पे मेरा माइनस 1,000 दिखाएगा, ठीक है। आप सोच रहे हो ड्रॉ जीतेगा, तो मतलब आप ये सोच रहे हो सिर्फ ड्रॉ जीतेगा, 2 लोग नहीं जीतेंगे, पर आपका बैलेंस में 1,000 रुपया ही कटेगा। ये बात आपको याद रखना है, बैलेंस में 2,000 नहीं कटेगा, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं ले पे। थोड़ा 1-2 बार सुनिएगा, थोड़ा छोटा वीडियो बनाऊंगा ताकि आप ज्यादा समझ पाएंगे, ठीक है। अब आप इसका क्या मतलब होता है, आप अगर आप ऑस्ट्रेलिया पे खाते हो, इसको बोलते हैं खाना। मैंने क्या बोला, आपका मान लीजिए यहाँ बटन सेट है 10,000 रुपया, ठीक है। आप इसको क्लिक करते हो तो ऑस्ट्रेलिया पे आपका 4,400 जाने को रहेगा, 4,400, ठीक है। आने को कितना रहेगा, आने को 10,000 रहेगा। इंग्लैंड पे आने को 10,000 रहेगा, ड्रॉ पे यहाँ प्लस प्लस में लिखा रहेगा। आप इंग्लैंड पे जीतेगी तो ये 10,000 जीतोगे, ड्रॉ होगा तब भी 10,000 जीतोगे, और ऑस्ट्रेलिया पे जाने को 4,400 ही रहेगा, ठीक है। अब आप मान लो इंग्लैंड खाते हो, ठीक है, आप ड्रॉ खाते हो तो आप खा जाते हो 10,000 रुपया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया पे आप 10,000 प्लस हो गए। आप ड्रॉ खा रहे हो, मतलब आप बोल रहे हो ड्रॉ तो होगा ही नहीं, तो बाकी दोनों टीम पे आप बोल रहे हो प्लस हो जाओगे, तो आपका ड्रॉ पे 30,000 माइनस रहेगा, 40,000 माइनस नहीं रहेगा। ये बात याद रखिएगा। आप जब इसको क्लिक करके
10,000 रुपये यहाँ पे ऊपर में मान लीजिए 10,000 का आपका वो लिखा है, एक तो बटन सेट है, आपने 10,000 दबाया तो और ड्रॉ पे 30,000 माइनस हो जाओगे आप, और बाकी दोनों पे 10,000 प्लस हो जाओगे। और सेम काम अगर आप इस पे करोगे 19.5 पे, तो आप 1,000 मान लो सिर्फ खाते हो, यहाँ 1,000 का बटन है, आप क्लिक करते हो तो ऑस्ट्रेलिया पे 1,000 प्लस रहोगे, ड्रॉ पे 1,000 प्लस रहोगे, ठीक है। और यहाँ 18,500 माइनस में चले जाओगे आप। ये करना नहीं है कभी लाइफ में, पर फिर भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आप जब एक टीम को लगाते हो तो 2 टीम पे माइनस होते हो, आप एक टीम को जब खाते हो आप 2 टीम पे प्लस होते हो। फिर से सुनिएगा, आप जब एक टीम को लगाते हो आप उस टीम पे प्लस रहते हो, बाकी दोनों पे माइनस रहते हो। जब आप एक टीम को खाते हो तो आप उस टीम पे माइनस रहते हो, बाकी दोनों पे प्लस रहते हो, ठीक है। अब ये हो गया एकदम बेसिक, ठीक है, आप इसको 2-3 बार सुनिएगा, ये हो गया एकदम बेसिक। अब मान लीजिए मैं आपको कुछ सिचुएशन बताऊंगा, 10 मिनट तक का वीडियो करता हूं या 12 मिनट तक का करता हूं, देखता हूं, ठीक है। मैं आपको कुछ सिचुएशन बोलता हूं, जैसे मान लीजिए अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑस्ट्रेलिया का 220 पे 2 विकेट है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया आपको लगता है भाई कल सुबह कोलैप्स करेगी, ठीक है, पिच बॉल घूम रही है, ये है वो है, 350 पे ऑल आउट हो जाएगी, आपको ऐसा लगता है। 350 पे भी ऑल आउट हो जाएगी तो रेट नहीं बढ़ाने वाला, वो रेट थोड़ा ही सा बढ़ाएगा, 60-70 पैसा शायद करेगा, 80 पैसा। अब वहां इंग्लैंड ने अच्छा खेल दिया स्टार्ट में, 100 रन पे 0 विकेट है, 1 या 2 विकेट है। अब हुआ क्या, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि रेट कितना कितना आ सकता है। एक ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है जहां आपको ये 6 कॉलम में 3 का रेट लिखा रहेगा, 3 मतलब 2.95 2.98 ऐसा करके कुछ लिखा रहेगा। कई बार तीनों टीमें एक साथ फेवरेट आती है, जैसे आपका T20 वनडे में आपका क्या होता है कि दोनों टीम 90-90 पैसा कभी कभी दिखाती है, 95, तो यहाँ पे 3-3 का रेट ऐसा कुछ दिखाता है। 3-3 का मतलब क्या हो गया, एक एक हटाना है आपको, जैसा मैंने आपको बताया, जैसे ₹1 जो ऊपर लिखा है वो हटाना है, मतलब सब 2 हो गई, सब रेट 2 हो गया। बट सारा मिला करके हमेशा 2 नहीं रहेगा, ये कभी कभी जब ड्रॉ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उसका इक्वेशन खत्म हो जाएगा, तो ड्रॉ आपका 100 तक चला जाएगा। तो वो सारी चीज यहां फर्क नहीं पड़ती। और जो मिनिमम जो रेट अगर इक्वल है तो वो @3 लिखा रहेगा आपको 6 कॉलम में। इसका मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ड्रॉ भी फेवरेट है, इंग्लैंड भी फेवरेट है और आपका ऑस्ट्रेलिया भी फेवरेट है, ठीक है। ऐसा आपको सोचना है। तो अब मान लीजिए आपने ऑस्ट्रेलिया पे खाया, अब मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा बस। ऑस्ट्रेलिया को आज आपने खा लिया, आपने खा लिया एक पेटी से मान लीजिए, तो यहाँ पे आप 1 लाख प्लस हो गए, यहाँ 1 लाख प्लस हो गए, यहाँ 44,000 माइनस हो गए। अभी आप लगा के सो गए, ठीक है। कल ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब होने लग गई। अब ये हो क्या गया, आप सिर्फ एक टीम का देखिएगा, आप ये दिमाग में बैठा लीजिए, ये दोनों प्लस में आप, ठीक है। ठीक है, इसी में कर देते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया @2 आ गई, जहां 1.43 और 1.44 लिखा है वहां 2-2 लिखा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया डबल से भी ऊपर हो गई। बाकी इंग्लैंड रॉ में क्या लिखा है अपने को मालूम नहीं। अपने ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया पे अभी अपन खाए थे, अब लगा देंगे, कितना लगा देंगे, 44,000 लगा देंगे, ठीक है। अब जब ऑस्ट्रेलिया पे अपन 44,000 लगा देंगे, पहले से -44 था वो कट जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। और यहाँ दोनों में जब अपने बैक किए तो 2 पे माइनस हो गए, मतलब यहाँ 1 लाख प्लस था, अब 1 लाख की जगह 56,000 प्लस रहेगा। ऑस्ट्रेलिया पे 0 हो जाएंगे। बाकी इसको बोलते हैं भाई बुक सेट हो गई, मतलब लॉस कट हो गया अपना, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉस कट हो गया। तो आप 2 टीम पे प्लस हो गए, एक टीम को लगा करके, एक टीम को आप जब लगाए तो उस टीम का जो माइनस है वो 0 हो गया, बाकी दोनों से वो अमाउंट चला जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां आपने क्या देख रहे हैं, एक बार और मैं आपको समझाता हूं। जब आपने यहाँ पे स्टार्ट में मान लीजिए 10,000 लगाया था ऑस्ट्रेलिया पे, 4,300 आने को था, यहाँ 10,000 माइनस को था। अब जब आपकी एक ऐसी बुक थी ऑलरेडी, जब आपने इसको खाया था, मान लीजिए 1 लाख से खाया था, यहाँ माइनस आपका 44 था, ठीक है। अब जब आप उस टीम को बैक करते हो तो दोनों जगह से अमाउंट कम होगा। मैं आपको यही बोल रहा हूं, जब आप एक टीम को बैक करते हो तो 2 टीम पे माइनस होते हो, ठीक है। तो अब दोनों पे मान लीजिए 1 लाख था, तब यहाँ 56,000 दिखाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। बस यही इतना बेसिक आपको समझना है। अब मान लीजिए हुआ क्या, इस सिचुएशन के बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आपका 56,000 आ गया, ठीक है। अभी इस केस में ऑस्ट्रेलिया क्या है, आपका 0 है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे 2-2 लिखा है। ये सिचुएशन आपकी बन गई। अब मान लीजिए आपका हुआ क्या, अब आपको लगता है कि भाई ये मैच तो ड्रॉ अब नहीं होगा, ठीक है, बट ड्रॉ थोड़ा कम आने लग गया। ड्रॉ मान लीजिए अब धीरे धीरे करके @2 आ गया। अब आपने क्या किया, आपको लगता है कि भाई ड्रॉ नहीं होगा, अब इंग्लैंड ही जीतेगा। इंग्लैंड का भी उस समय मान लीजिए वही रेट चल रहा है 2.5 या फिर मान लीजिए 3 तक का रेट चल रहा है इंग्लैंड का, ठीक है। तो उस केस में आपने क्या किया, ड्रॉ खा लिया @2 पे। अब आप जब @2 पे ड्रॉ खाएंगे, मान लीजिए आप ड्रॉ खाते हैं पूरा 56,000 से, तो आप इंग्लैंड पे 1,12,000 प्लस हो जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया पे भी 56,000 प्लस हो जाएंगे और ये 0 हो जाएगा। जब आप एक टीम को खाते हैं तो 2 पे प्लस रहते हैं। अब आपको लगता है नहीं भाई ऑस्ट्रेलिया भी नहीं जीतेगा, उस टाइम पे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का 5 का रेट आ रहा है, ठीक है। अभी अपना क्या बुक बन गई, अरे यार क्या है ना, दिमाग खराब हो जाता है। देखिए अभी आपकी क्या बुक बन गई, अभी आपकी बन गई थी 1,12,000 इंग्लैंड पे आने को था, ड्रॉ पे आपने 0 कर लिया था। अब जब आपने ड्रॉ खाया तो ऑस्ट्रेलिया पे 56 हो गए। अब मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया उस केस में 5 चल रही थी। अब आपने क्या किया, आपको है कि भाई ऑस्ट्रेलिया तो जीत ही नहीं सकता, ड्रॉ आपको लगता है ड्रॉ होना नहीं है, ड्रॉ 2-2 आ रहा था, आपने ड्रॉ को ऑलरेडी खा करके ये बुक बना ली है। अब आपने क्या किया, @5 पे ऑस्ट्रेलिया भी खा लिया। @5 खाएंगे, कैसे समझना है आपको, ये @4 है, मतलब आपका अगर आप खाओगे तो 40,000 जाने पर 10,000 आएगा, ठीक है, 4 का 1,
मतलब 56 का कितना हो गया 14,000, मतलब ये 0 हो जाएगा और ये इंग्लैंड पे 1,26,000 हो जाएगा और यहाँ 14,000 वापस लिखने लगेगा जब आप ऑस्ट्रेलिया खा गए। अगर ऑस्ट्रेलिया उस केस में @5 आ रहा है, ठीक है, 1,12,000 से कितना हो गया 14,000 और आया 1,26,000 हो गया, मतलब ये हो गया 1,26,000 और यहाँ वापस से 14,000 आ गया बिकॉज आप ऑस्ट्रेलिया को फिर से खा गए @5 पे। जब ऑस्ट्रेलिया @5 आया, मान लीजिए कोई भी सिचुएशन बना, अब उस समय ड्रॉ क्या था मेरे को मालूम नहीं, मान लीजिए अब आपको उस टाइम के अभी आप एक टीम को खा के 2 टीम पे प्लस करें, उस टाइम पे मान लीजिए ड्रॉ का कोई भी रेट था, मान लीजिए 14 रेट था ड्रॉ का, ठीक है, आपने 1,000 खा लिया, तो अब आप ऑस्ट्रेलिया पे वापस 1,000 रुपया प्लस हो जाएंगे और इंग्लैंड पे 1,27,000 हो जाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 14 नहीं, यहाँ 15 लिखा रहेगा, ठीक है, यहाँ 15 मान लीजिए लिखा रहेगा। तो एक टीम पे जब आप खाते हो तो 2 पे प्लस होते हो, एक पे लगाते हो तो 2 पे माइनस होते हो। यही सिचुएशन अगर आप 2-3 बार समझने की कोशिश करोगे तो आपको सारी चीज़ समझ आएगी। बाकी आप मेरे टेलीग्राम पे चले जाओ, वहाँ पे मैंने एक बार टेस्ट की ट्रेडिंग करके भी आपको दिखाई हुई है, ठीक है। हाँ, पता नहीं समझा पाएगा नहीं, 13 मिनट का वीडियो हो गया। एक लास्ट मेरा गला थोड़ा ख़राब है, मैं आपको एक बेसिक तरीके से बता के क्लोज करता हूँ इसको। आप जब बैक करते हो, ठीक है, तो जिस भी टीम को बैक करते हो उस टीम पे आप प्लस रहोगे, बाकी दोनों पे माइनस रहोगे। 2 पे माइनस रहोगे तो मतलब दोनों का क्लब करके आपका माइनस नहीं हो रहा है। आप जितना बैक किए हो उस टीम को उतना ही आपका दोनों जगह से माइनस दिखाने लगेगा। आप 10,000 बैक किए हो किसी भी टीम को तो बाकी दोनों जगह 10,000 माइनस दिखाने लगेगा। उस टीम पे जितना रेट है उतना आपको मिलेगा, 1 रुपया हटा के। अब अगर आप किसी टीम को ले करते हो तो आप जितना रुपया का ले करते हो, जो आपका बटन रहता है, आप जितने का बटन क्लिक करते हो, आप चाहे 10,000 का बटन क्लिक करते हो तो आप दोनों टीम पे, उसकी अपोजिट की दोनों टीम पे उतना ही अमाउंट प्लस रहोगे और उस टीम पे जितने का रेट था उस हिसाब से आप माइनस हो जाओगे। जैसे 1.44 के हिसाब से आप 4,400 माइनस हो गए। अब आप जब बाद में कभी प्लस अमाउंट से आप पलटते हो तो आप जब एक टीम को बैक करते हो तो 2 जगह से प्लस अमाउंट कम होता है, बराबर हिस्से का। और फिर बाद में जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप एक टीम को खाते हो तो आप 2 पे ऑटोमेटिक प्लस हो जाते हो। अब जब एक पे दोबारा आपको लगता है कि भाई एक टीम पे और मैं जबरदस्ती प्लस हो गया हूं, ठीक है, तो आपने क्या किया, वो जो आप प्लस हो गए वो आप थोड़ा सा भले रेट ऊपर है उसको भी खा करके वापस से उस टीम पे दोबारा प्लस हो सकते हो, जैसा मैंने आपको दिखाया, ठीक है। पता नहीं, 1 मिनट रुकिए, आपको वीडियो 20 मिनट का बनाऊंगा। देखिए एक सिचुएशन देता हूं आपको, ठीक है, वो सिचुएशन से आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। देखिए मान लीजिए कुछ भी आपने किया, इधर उधर आपने किया, आपने अभी बुक किया है, मान लीजिए ये रेट आप भूल जाइए, ठीक है। अभी मान लीजिए आपका इंग्लैंड पे 2 लाख रुपया लिखा हुआ है, 2 लाख, ठीक है, 20,000 रुपये लिखिए, ठीक है, छोटा ही छोटा अमाउंट करते हैं, कोई बड़ा बात नहीं, क्योंकि टेस्ट की ट्रेडिंग में ये सब पॉसिबल है, बहुत आसानी से पॉसिबल है, ठीक है। ये अमाउंट बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। अब 5-5 हज़ार रुपये से भी इतना बन जाता है। आपका ऐसा सिचुएशन बन गया है कि आपका ड्रॉ पे भी 20,000 है, ऐसा सिचुएशन आपने बनाया है, ऑस्ट्रेलिया पे 0 है, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपको लगता है कि सिर्फ इंग्लैंड ही जीत सकता है ये मैच और ना तो ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है ना तो ड्रॉ जीत सकता है, ठीक है। आपने क्या किया, मान लीजिए यही रेट आ रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मान लीजिए एग्जैक्ट यही रेट आ रहा है, आपकी बुक बन गई है। अब आपने क्या किया, @4 से ड्रॉ को खा लिया। हालांकि ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, ड्रॉ मान लीजिए उस टाइम पे 5 था, ठीक है, 5 था मतलब 4 जाने को है। आपने कितना खाया, 5,000 रुपया खाया। ड्रॉ को 5,000 रुपया खाएंगे तो आपका ये 0 हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया पे 5,000 लिख देगा और यहाँ 25,000 लिख देगा इंग्लैंड पे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया पे 5,000 लिख देगा और इंग्लैंड पे 25,000 लिख देगा और अब यहाँ 0 हो जाएगा। बट अब आपको यह है कि भाई अब ऑस्ट्रेलिया भी नहीं जीत सकता। आपने क्या किया, एक टीम को खा के दोनों पे पलटा माल और एक टीम और खा करके अपनी जो टीम है उस पर डबल माल पलटा, ठीक है। अब उस टाइम पे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का रेट आ रहा था 2, अब आपने ये 5,000 रुपये आपने क्या किए, ऑस्ट्रेलिया को 5,000 से खा लिया। अब आप जब 5,000 से खाओगे ऑस्ट्रेलिया पे 0 हो जाओगे, इस पर 30,000 हो जाओगे और अब वापस से यहाँ घूम करके 5,000 रुपये आ जाएगा आपका। एक टीम को खा रहे हो तो 2 पे प्लस हो रहे हो, फिर उस टीम को खा रहे हो तो अपनी फेवरेट टीम पे डबल बार प्लस हो जा रहे हो। इंग्लैंड पे आप 30,000 प्लस हो गए, ड्रॉ पे वापस 5,000 आ गया। अब उस टाइम पे ड्रॉ 5,000 आ रहा है तो आप फिर वापस से 1,000 खा लिया, ठीक है। उस टाइम मान लीजिए ड्रॉ 6 चला गया, आपने 1,000 वापस से खा लिया, ये वापस 0 हो गया। अब इंग्लैंड पे आपका कितना हो गया, इंग्लैंड पे आपका 31,000 हो गया और यहाँ 1,000 हो गया। मान लीजिए नेग्लिजिबल अमाउंट है, चाहे जो भी है कोई बात नहीं। तो आप एक टीम को खा के अपनी टीम को, जो टीम आपको लगती है, अगर आपका ऑलरेडी उसमें प्लस है या जो भी है, आप उसकी अपोजिट टीम को खाते हो तो उस टीम पे तो प्लस होते ही हो, आप दूसरी टीम पे भी प्लस होते हो और आप फिर वापस से दूसरी टीम को खाते हो ताकि आप अपनी टीम पे और मोटा प्लस हो जाओ। ये आप एक बार प्रैक्टिकल करोगे तो समझ जाओगे मेरे भाई, मेरे दोस्त, ठीक है। ऐसा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, पर बंदों को कंफ्यूजन रहता है। पर अगर आप इस वीडियो को, चाहे 15 मिनट का 16 मिनट का वीडियो है, 2-3 बार देखने की कोशिश कीजिए। मैंने जो भी समझाया है आपको सारी चीज समझ में आएगी और टेस्ट की आप बेसिक समझ आप समझ गए हो, ठीक है। बाद में कुछ रेट्स और निकाल करके आपको एडवांस लेवल पे इसको समझाता हूँ, ठीक है। हालांकि आप समझ गए होगे, इसी में सारी चीज मैंने आपको बता दी है। वीडियो बड़ा नहीं करता हूँ दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ।